क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा जिला है? बात आप जब हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नीचे है, ठीक। तो जो स्टेट जम्मू कश्मीर के नीचे है तो वहां पर आपको एक तरफ पाकिस्तान नजर आएगा और दूसरी तरफ आपका चाइना नजर आएगा। तो जो है यहां पर पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन पूछा गया है। तो चीन आपके किस हिस्से में है? चीन आपके पूर्वी भाग में है। किस भाग में? उत्तरी और पूर्वी भाग में है। तो हिमाचल प्रदेश का वो जिला जो उत्तरी और पूर्वी भाग में है वो जो है यहां से सटा होगा चीन से। तो बात करते हैं सबसे पहले सिरमौर की। सिरमौर बेसिकली ये उत्तरी पूर्वी भाग में नहीं है बल्कि यह किस जिले से लगा हुआ है? यह उत्तराखंड और हरियाणा से लगा हुआ है। किससे? उत्तराखंड और हरियाणा से लगा हुआ है, ठीक। तो यह बिल्कुल नहीं होगा। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है और यह मध्य हिमाचल प्रदेश में है, ना कि यह किसी किनारे पर है। चंबा की बात करें तो चंबा बेसिकली मंदिरों की भूमि कही जाती है और यह चंबा भी मध्य क्षेत्र में है और यह चंबा हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। अब बचा एकमात्र जिला और वो है किन्नौर। तो बिल्कुल सही, किन्नौर ऐसा जिला है हिमाचल प्रदेश का जो कि चीन की सीमा से लगा हुआ है। इसे जो है देवताओं की भूमि कहा जाता है। किन्नौर को एक नाम मिला है कि यह देवताओं की भूमि है। भाई देवताओं की भूमि है तो देवताओं का यहां वास भी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहां निवास किया था, तो पांडवों का निवास स्थल भी माना जाता है। तो दैट्स राइट आंसर क्या होगा? किन्नौर। और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है तो इसे पढ़िएगा भी और शेयर भी करिएगा। अगला सवाल यह रहा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहां पर बात हो रही है यूनियन टेरिटरी का, ठीक। तो चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इसमें से आप अगर सबसे क्षेत्रफल के नजरिए से सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका जो है क्षेत्रफल है 8,249। कितना? 8,249 वर्ग किलोमीटर। ये 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा है। अगर हम सबसे बड़े की बात कर लेते हैं तो हमें तुरंत इस बात का अधिकार मिलता है कि हम सबसे छोटे की भी चर्चा कर लें। तो सबसे बड़ा वो रहा और सबसे छोटा भी यहीं पर है, लक्षद्वीप, जिसका कुल क्षेत्रफल है 32 वर्ग मीटर। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर। आप अंडमान की बात करें तो अंडमान की राजधानी है क्या? अंडमान की राजधानी होगी पोर्ट ब्लेयर, ठीक। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और जब सबसे छोटे लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाती है करवत्ती। कौन सी? करवत्ती। और इसके साथ इसमें एक और समानता है, वो ये कि अंडमान और लक्षद्वीप ये दोनों बेसिकली 1 नवंबर 1956 को भारतीय संघ में शामिल किए गए। तो ये दोनों आपके द्वीपीय क्षेत्र जो कि द्वीपीय क्षेत्र हैं। लेकिन अब बात फंसी पांडिचेरी और चंडीगढ़। तो पांडिचेरी और चंडीगढ़ ये दोनों भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है और पांडिचेरी का विस्तार तो 3 राज्यों में देखने को मिलता है। चंडीगढ़ बेसिकली जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में गया और तब उस समय लाहौर हुआ करती थी राजधानी पंजाब की। लेकिन जब विभाजन हुआ तो चंडीगढ़ को राजधानी बनाई गई और जब पंजाब से हरियाणा का विभाजन हुआ तो चंडीगढ़ दोनों की कॉमन राजधानी रही। तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के बीच में है। पुडुचेरी की बात करें तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल तक इसका विस्तार देखा जाता है। तो लेकिन इन सब में सबसे बड़ा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं जो ये रहा आपका तीसरा सवाल और भी खतरनाक है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से मिलती है? तो बात म्यांमार की करें, यह भारत का पूर्व दिशा में पड़ोसी है
कुल भारत के स्थल सीमा से लगे 7 पड़ोसी हैं, उनमें से एक म्यांमार भी है। और अगर म्यांमार की सीमा की बात करें तो म्यांमार की सीमा भारत से 1643 किलोमीटर मिलती है। 1643 किलोमीटर म्यांमार की सीमा लगी हुई है और इस 1643 किलोमीटर में पूर्वोत्तर के 4 राज्य सम्मिलित हैं। कितने? 4 राज्य सम्मिलित हैं। उन चारों राज्यों में है कौन कौन? पहला है मिजोरम, सबसे नीचे से शुरू किया है हमने, मिजोरम। अगला है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल, तो 2 विकल्प आपके चले गए। अब बचा मणिपुर और असम, तो तीसरा आपका मणिपुर है। तो अब यहां पर आपको राइट आंसर मिल गया कि अगर 3 राज्य यहां से मिले हुए हैं तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नहीं लगती? वो है असम। असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक, ना कि म्यांमार से। अब चौथे राज्य को भी हम जान लें तो चौथा राज्य यहां पर होगा आपका नागालैंड। कौन सा? नागालैंड की सीमा मिलती है आपके म्यांमार से। तो 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है 1643 किलोमीटर, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड। और असम एकमात्र ऐसा राज्य इस 4 विकल्प में है जिसकी सीमा आपके म्यांमार से नहीं मिलती, बल्कि कहां से मिलती है? असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। जी हां, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो यहां राज्य की जगह पर आप केंद्र शासित प्रदेश कर लीजिए या इसे संघ राज्य कर लीजिए। क्या कह लीजिए? संघ राज्य। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे विद्यार्थी इस लेवल पे हैं कि उनके इस कंफ्यूजन का उन्हें जवाब दे देंगे, चाहे कोई भी पेपर सेट कर रहा हो। ठीक है, तो राज्य शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो पूछा है किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? 3 तो राज्य दे दिया, और जबकि किसी भी राज्य की भूमि पूर्वी और पश्चिमी तट पर इन तीनों में नहीं है। केरल आपके किस तट पर है? ये पश्चिमी तट पर है पूर्णतः, ठीक। आंध्र प्रदेश कौन से तट पर है? ये आपके पूर्वी तट पर है। महाराष्ट्र आपके पश्चिमी तट पर है। तो जब ये कन्फर्म है पूर्वी और पश्चिमी, तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बचा, वो है पांडिचेरी, जो कि बहुत दिनों तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा है। ये पांडिचेरी 1535 से 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा है, और पुर्तगालियों के कब्जे में रहने के बाद यह भारत का हिस्सा जब बना तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से? एक है आपका पांडिचेरी और दूसरा है कराईकल। तो पांडिचेरी कराईकल कहां है? ये तमिलनाडु में विस्तारित है। तो यह अकेला एक ऐसा क्षेत्र है जो 3 राज्यों में है। तो पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, और अगला जिला यहां पर है माहे। कौन बताएगा माहे कहां है? जल्दी से। माहे आपका है केरल में, माहे केरल में है। अब एक जिला बचा यनम, तो यनम आपका होगा किस जगह पर? ये आपका किस जगह पर है? कौन बताएगा जल्दी से? ये पूर्वी तट का हिस्सा है और ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में 2 जिला, पांडिचेरी कराईकल, माहे केरल में, यमन आपके आंध्र प्रदेश में। तो यह कहां है? अब आप तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ये पूर्वी तट पर है, और जो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां भी पूर्वी तट पर है। केरल आपके पश्चिमी तट पर है। यहां आपने देखा तो यह अकेला पांडिचेरी ऐसा है जिसकी सीमा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका पांडिचेरी। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ये रहा। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट सीमा है, समुद्री तट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप लोग जल्दी से बताएं। कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से। बाबू कट कर, तो कट कर। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी
और पश्चिमी तटों पर है। तो यहां पर राज्य शब्द जो प्रयोग किया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन सेट करने वाले इस प्रकार की खुरापात करते रहते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग ना घबराइएगा, क्योंकि यहां पर राज्य शब्द प्रयोग करके आप पांडिचेरी को हो सकता है जो है डिस्टर्ब कर दें, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चले जाएं। तो पहले हम देख लेते हैं, प्रश्न पूछ रहा है पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर। तो केरल की सीमा किस तट पर है? केरल पूरी तरह से 100% किस तट पर है? ये पश्चिमी तट पर है। किस पर है? पश्चिमी तट पर है। आंध्र प्रदेश पूरी तरह से पूर्वी तट पर है। क्लियर? अब महाराष्ट्र की बात करें तो ये भी पश्चिमी तट पर है। तो यहां पर जब इनकी बातें क्लियर हो गई कि ये पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी पर हैं, तो एक ही विकल्प आपके पास बचा, वो है पांडिचेरी, जो कि राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र है, एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी 4 जिले हैं। कितने? 4 जिले हैं, और ये 4 जिले 3 राज्यों में हैं। ठीक, तो इस 3 राज्यों में कौन कौन से? एक तो पांडिचेरी खुद जिला है, पांडिचेरी प्लस कराईकल। कराईकल ये दोनों जिले आपके हैं तमिलनाडु में। कहां पर हैं? तमिलनाडु में। क्लियर? एक जिला इसी, ये तमिलनाडु कहां पर है? ये तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है। क्लियर? अब आगे आ जाइए, इसका एक जिला यनम। कौन सा? यनम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश भी आपके पूर्वी तट पर ही है। अब बची पश्चिमी की बात, तो इसका एक जिला है माहे। माहे जो है आपके केरल का हिस्सा है, केरल में सिचुएटेड है, और वो किस तट पर है? वो है आपके पश्चिमी तट पर। तो एकमात्र ऐसी जगह है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर उसका विस्तार है, जिसका नाम है पांडिचेरी। अगर तमिलनाडु विकल्प में होता तो वह आंसर भी सही हो जाता, क्योंकि उसका भी विस्तार पूर्वी और पश्चिमी दोनों पर है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आपके सेशन का 5वां सवाल होगा। आज के सवाल थोड़े से बेहतरीन टाइप के हैं, तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भाई बूस्टअप बनाए रखिए, जोश बनाए रखिए, शेयर वेयर करते रहिए इसे, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, और मैं चाहता हूं कि ये चीजें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो प्लीज गाइस शेयर भी करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो भारत के कुल 9 राज्य हैं ऐसे जो समुद्र के किनारे बसे हुए। ठीक, तो यहां पर हर राज्य की सीमा हम देख लेते हैं, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किसकी सीमा कितनी है। केरल टोटल विस्तार 550 किलोमीटर। ठीक, अब आपको एक बात यहां बता दें, इसमें उसी राज्य की सीमा सबसे ज्यादा विस्तारित होगी जिस राज्य की सीमा कटी फटी हो। तो इसमें केरल की सीमा तो बिल्कुल सीधी है। आंध्र प्रदेश पे आ जाएं, आंध्र प्रदेश की सीमा पर गुजरात की सीमा पे आ जाएं, तो गुजरात की सीमा कटी फटी है और उसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। कितना? 1214.70 किलोमीटर। ठीक, और ये अब 2 और बच गए आपके। आंध्र प्रदेश पे अगर आप आ जाएं, तो आंध्र प्रदेश जो है आपका दूसरा सबसे अधिक लंबी सीमा वाला राज्य है, जिसकी कुल सीमा है 973 किलोमीटर। कितना? 973 किलोमीटर। ठीक, लास्ट में बचा तमिलनाडु। इसकी भी सीमा नीचे का थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं, वो है 906 किलोमीटर। तो अब आप ही बताएं कि कौन सी संख्या ज्यादा बड़ी है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा गुजरात। ठीक, तो गुजरात की सीमा 1214.7 किलोमीटर, यह भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। और अगर सबसे छोटी सीमा की बात की जाएगी तो वो होगा आपका गोवा। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्लियर? कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तारित है? तो भारत के पूरे समुद्री क्षेत्रों को, या आप ये कह लें प्रायद्वीपीय भारत को तटों में डिवाइड किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो उसे कई तटों में डिवाइड किया गया है। कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट। तो हम यहां बात कर रहे हैं कोंकण तट की।
कोंकण तट की अगर आप बात करें तो यह भारत के किस हिस्से में है? यह भारत के पश्चिमी हिस्से में है और शुरू होता है यहां से यहां तक। तो यह जगह आपकी है गोवा। ठीक, एक जगह तो मैंने क्लियर कर दी। तो गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, दमन से गोवा और गोवा से मुंबई। तो इसका एग्जैक्ट अगर लोकेशन देखें तो यहां पर है आपका दीव। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? गोवा से दीव तक आपके इस कोंकण तट का विस्तार है। क्लियर? तो कोंकण तट आपका गोवा से दीव। अब गोवा के आगे क्या होगा? तो गोवा से आप यहां तक आ जाइए कन्याकुमारी तक। ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका मालाबार तट। क्या कहलाएगा? मालाबार तक। अब यहीं से आगे बढ़िए यहां तक, आंध्र प्रदेश उड़ीसा तक, तो यह कहलाता है कोरोमंडल। और यहीं से बंगाल तक चले जाइए तो यह कहलाता है उत्तरी सरकार तट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोवा से दीप तक। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में है? तो भाई आज बता देता हूं कि पहली बात, वर्तमान समय में जवाहर टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग नहीं रही। अब इसकी जगह पर दूसरी सुरंग बन रही है और लगभग बन के तैयार है। तो उद्घाटन तो हो गया है 2017 में, कन्फर्म भी हो जाएगी। लेकिन जवाहर टनल की बात कर लेते हैं। जवाहर टनल है कहां? ये आपके बनिहाल दर्रे में है। और आपका बनिहाल दर्रा, ये मैंने आपको पढ़ाया है, दर्रों से सवाल बना हुआ है। तो बनिहाल दर्रा आपका है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो जवाहर टनल बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसका कुल विस्तार है 2.85 किलोमीटर। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा इस सवाल का। लेकिन जो वर्तमान समय में सबसे लंबी सुरंग है वो है आपकी चेनानी नासरी। क्या नाम है उसका? चेनानी नासरी। चेनानी नासरी ये सुरंग बनाई जा रही है जिसकी कुल दूरी होगी 9.2 किलोमीटर, जो आपके 2.85 किलोमीटर से काफी अधिक है। तो 9.2 किलोमीटर इसकी दूरी है और यह बन रही है NH44 पे। कहां पर? NH44 पर इसे बनाया जा रहा है। और यह भी कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। किस जगह पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो अगर जवाहर की जगह पर चेनानी नासरी पूछता है तो वहां भी आंसर आपका जम्मू कश्मीरी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं जो आपका 8वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? सेवन सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से? 7 राज्य। ये कौन कौन से हैं? इन्हें मैं लाइन से लिखता हूं, आंसर आप देख लीजिएगा। पहला राज्य आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल की बात हो गई। अरुणाचल के बाद दूसरा राज्य आपका नागालैंड। नागालैंड के बाद तीसरा आपका मणिपुर। मणिपुर के बाद आपका चौथा राज्य है मिजोरम। मिजोरम के बाद आपका 5वां राज्य है मेघालय। ठीक, मेघालय। 6ठा राज्य है त्रिपुरा और 7वां राज्य है असम। ये हो गए आपके 7 राज्य। आप देख लीजिए इसमें कौन सा राज्य है। तो पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा और बिहार भी नहीं होगा। यहां पर त्रिपुरा आपका राइट आंसर होगा। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसके साथ दे करके एक राज्य का नाम जिसे आप कहते हैं सिक्किम। तो आप यही जान लीजिए कि सिक्किम सेवन सिस्टर का अंग नहीं है। आने वाले समय में कभी भी इसे सवाल बना, काफी बार बना भी है कंफ्यूज करने के लिए। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम ये सेवन सिस्टर के 7 राज्य हैं। क्लियर? इसमें सिक्किम शामिल नहीं किया जाता। बंगाल, उड़ीसा और बिहार भी ये सेवन सिस्टर का अंग नहीं माने जाते। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा जो आपके सेशन का 9वां सवाल होगा। स्मार्ट सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? भाई बात हो रही है स्मार्ट सिटी पर। स्मार्ट सिटी जहां पर बन रही है वहां पर एक आईटी पार्क बन रहा है। और वह आईटी पार्क बना कौन रहा है?
उस राज्य की सरकार और उसके साथ साथ दुबई की एक कंपनी, ठीक, दुबई की कंपनी की भागीदारी है 84% और उस राज्य सरकार की भागीदारी है 16%, ठीक। तो उस राज्य का नाम अगर बता देते हैं तो आप शहर का नाम जान लेंगे। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी की बात है और मुझे पता है कि हमारे सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, तो राइट आंसर दें इसका, ठीक। बेसिकली इस दुबई की कंपनी का नाम है टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट, क्या है, टीआई नाम है इसका, टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट। और जिस सरकार की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है केरल। तो केरल का कौन सा शहर है इसमें, केरल का शहर है कोचीन। तो आज है आपके स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है इन 4 शहरों में, कोचीन में जो केरल में है। क्लियर। अब आते हैं सेशन के 10वें और आखिरी सवाल पर, जो थोड़ा सा लीक से हटकर है और खतरनाक भी है, कभी भी आपको फंसा सकता है, तो जान लीजिए इसे। द्वीप एक द्वीप है, दमन से हटकर है, गोवा से हटकर है, गुजरात से हटकर है या महाराष्ट्र से हटकर है। तो जिस द्वीप की हम बात कर रहे हैं वह द्वीप भारत के कब्जे में बहुत दिनों तक नहीं रहा। यह 1535 से 1961 तक, 1535 से 1961 तक किसके कब्जे में रहा, ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। और इसे आजाद कराने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय चलाया गया और उसके बाद यह भारत का अंग बना। यह द्वीप दमन के साथ है और गुजरात से हटकर है। तो द्वीप एक द्वीप है जो गुजरात से हटकर है। अगर आप इसकी बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो द्वीप का कुल क्षेत्रफल है 40 वर्ग किलोमीटर। कितना, 40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर आप विस्तार के दृष्टि से देखें तो यह दूसरा सबसे छोटा द्वीप क्षेत्र है, ठीक, क्योंकि सबसे छोटा लक्षद्वीप 32 और दूसरा नंबर किसका, द्वीप का। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज के लेसन में बस इतना ही।